केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर में जनप्रतिनिधि सम्मेलन ने कीनो संबोधित कहो 2023 में प्रदेश में प्रचंड बहुमत साथे बनेला भाजपारी सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसलमेर में बीएसएफ रा 57वां स्थापना दिवस जलसा में कीनी शिरकत, वीर जवानों कीनो मान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान जोधपुर रा अधिवक्ता भवन रो कीनो वर्चुअल उद्घाटन। संवैधानिक मूल्यारी रक्षा खातर स्वतंत्र और सशक्त न्यायपालिका ने बतायो जरूरी। देश और प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान जारी। देश में अब तक 127 करोड़ 61 लाख सु बत्ता लगाया गया कोरोना का टीका। प्रदेश में भी लगाई जा चुकी है 8 करोड़ सु बत्ता डोज। और मौसम महकमा कानीसू प्रदेश घनकरा इलाका में मौसम सूखो रहबारी आस। तापमान में हो सके है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस री बढ़ोतरी। नमस्कार, राजधानी समाचार में आपको स्वागत। और अब समाचार विगतवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहो है कि राज्य में आवता चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई में वहेला। वणा कहो कि 2023 रा चुनाव खातर सबने एकजुट होर तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आज जयपुर में प्रदेश रा भाजपा जनप्रतिनिधि सम्मेलन में बोलता था वणा कहो कि 2023 में प्रचंड बहुमत साथे प्रदेश में भाजपा री सरकार बनेला। बहुत समय के बाद मैं ये महान राजस्थान की भूमि पर जयपुर में आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। ये राजस्थान की भूमि वीरता, दान और भक्ति में पूरे देश को प्रेरणा देने वाली भूमि है। पूरे देश में जब मुगलों का शासन आग की तरफ फैल रहा था, पूरा देश अचंभित होकर देख रहा था, तब मुगलिया सल्तनत को चुनौती देने का काम यही धरती के सपूत महाराणा प्रताप ने किया था और उन्होंने वर्षों तक संघर्ष किया। यही धरती है जिसके वीर सपूत वीर दुर्गादास राठौड़ ने सालों तक एक ही घोड़े पर बैठकर मारवाड़ को स्वतंत्र कराने का काम वीर दुर्गादास राठौड़ ने किया। ये भूमि पन्नाधाई की भूमि है जो अपने राज्य को बचाने के लिए, वंश को बचाने के लिए अपने बेटे का बलिदान देते हुए पर नहीं झिझकती। और इस भूमि पर ही भारतीय जनता पार्टी को बीज से वटवृक्ष बनाने में कई कार्यकर्ताओं ने योगदान दिया। स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी को कौन भूल सकता है। उन्होंने जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण भारतीय जनता पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत वटवृक्ष बनाने के लिए दिया। भैरव सिंह जी ने समर्पण के साथ राजनीतिक नेतृत्व से पार्टी का विकास कैसे हो सकता है, इसका उदाहरण प्रस्तुत किया। और आज वही राजस्थान के अंदर आप लोगों का दर्शन कर कर मैं अपने आप को बहुत आनंदित और गौरवान्वित महसूस करता हूं। मित्रों, कल मैं जैसलमेर था। रात को रोहतास चौकी पर जवानों के साथ था और जैसलमेर में ये रोहतास चौकी के जवानों के बीच में रहे बगैर मालूम नहीं पड़ सकता है कि वीरों की जननी ये अपना राजस्थान क्यों है। मित्रों, ये धरती की इनसे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और शान के लिए, देश के लिए जीना और देश के लिए मरना दोनों जानता है। मां तन्नोद के दर्शन कर कर मैं यहां आया हूं और आप सबके बीच में आया हूं, तब आपका उत्साह, आपका उमंग
और आपका जोश देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि 2023 में 2/3 बहुमत के साथ यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मित्रों, हम सालों से राजनीतिक क्षेत्र के अंदर संघर्ष कर रहे हैं। 50 से दशकों से हमारे पुरखों ने पार्टी बनाई, जो पार्टी संगठन के आधार पर चले, जो पार्टी विचारधारा के आधार पर चले, जो पार्टी हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने वाली हो, जो पार्टी भारत के गौरव के अंदर भारत के गौरव में रची बसी हो, जो पार्टी इसी धरती के मिले संस्कार और इसी मिट्टी की सुगंध को लेकर आगे बढ़ने वाली हो। और ये पार्टी की यात्रा कई सालों तक चली, कई पराजयों को हमने सामना किया, हंसते हंसते पराजय झेले। जमानतें जब्त होती थी तो भी कार्यकर्ता को आइसक्रीम खिलाने वाले लोग मैंने भी मेरे जीवन काल में देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। और ये पार्टी की यात्रा बढ़ती बढ़ती बढ़ती, पहले दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद जी, बाद में अटल जी और अडवाणी जी और ढेर सारे सहयोगी उनके 2014 तक लेकर आए। और 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ने का निर्णय किया और बहुत लंबे समय के बाद और आजादी के बाद पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आप लोग ताली बजा रहे हो, मगर मैं आपका धन्यवाद करने आया हूं, क्योंकि पूर्ण बहुमत की जब मोदी सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी के कमल की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तब इसी राजस्थान की वीरभूमि ने 25 में से 25 सीटें नरेंद्र मोदी जी को देने का काम किया। और 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी 300 पार गई, तब भी 25 में से 23 सीटें देने का काम यही मेरे राजस्थान के लोगों ने, यही मेरे राजस्थान के प्रिय कार्यकर्ताओं ने किया था। तो मोदी जी दोनों बार प्रधानमंत्री बने, इसमें राजस्थान की जनता का आशीर्वाद का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा इसके अंदर भूमिका है। और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने आया हूं कि यही राजस्थान के अंदर फिर से एक बार ये निकम्मी और भ्रष्टाचारी अशोक गहलोत सरकार को मूल समेत उखाड़ कर फेंक देना है। इनसे पहली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, पहली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, अठावा नेता राजेंद्र राठौड़ सम्मेलन ने संबोधित करता थका कहो कि प्रदेश में आवती सरकार भाजपा री वहेला, वरना कहो कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर सकी है। आपने लोकसभा में उनको सुना होगा और हम लोगों में से बहुत सारे लोग श्री राम जन्मभूमि के कश्मीर के आंदोलन में जाते थे, नारे यही लगाते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शहादत को जिन्होंने इज्जत दी, मान सम्मान दिया, देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान होने वाले, देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान होने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस समर्पण को, उस निष्ठा को जिन्होंने मान दिया, कश्मीर से 370 को हटाकर ऐसे हमारे लौह पुरुष केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के स्वागत के लिए आपसे गुजारिश करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ आप उनका अभिनंदन करें। आज आप हमारे बीच में हो, हम कैसे आपको धन्यवाद दें? आपने हम सबकी इज्जत को, हम राजस्थान वालों की इज्जत को आपने बना के रखा है। देश की इज्जत तो है ही है, परंतु यहां के सब लोग आपको इसलिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो भूखे सो जाएंगे परंतु अपनी इज्जत के लिए मरते मारते भी हैं। और आपने हम सब की इज्जत को रखते हुए धारा 370 को हटाया, आज वो वादा पूरा किया जिस वादे के पीछे
यहाँ कितने सारे लोग, कितने सारे परिवार के लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिनने हर घोषणा पत्र के अंदर इसको पढ़ा था। इनसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसलमेर सु जयपुर हवाई अड्डा माथे पूग्या, जेठे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया राजस्थानी पगड़ी पहना वनारो स्वागत कीनो। इन अलावा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, पहली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, अठावा नेता ओम माथुर भी वनारो स्वागत कीना। अठासु केंद्रीय गृह मंत्री जेईसीसी कन्वेंशन सेंटर पूग्या। इन बगत 18 ठोरा माथे राजस्थानी परंपरा सु गृह मंत्री रो स्वागत कर्यो गयो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसलमेर में बीएसएफ रा 57वां स्थापना दिवस जलसा में शिरकत कीनी। जलसा में वना शहीद पूनम सिंह ने श्रद्धांजलि दीनी। इन बगत गृह मंत्री जवाना ने सम्मानित भी कीनो। वना आपरा संबोधन में कहो कि सीमा सुरक्षा बल जनता की सुरक्षा खातर हमेशा तैयार है। राजस्थान के जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल के 57वें स्थापना किया गया। दिल्ली के बाहर पहली बार जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल के परेड का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जैसलमेर में आयोजित सीमा सुरक्षा बल के 57वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। सुरक्षा बलों ने परेड के दौरान अपने कौशल क्षमता का प्रदर्शन किया। गृह मंत्री ने जवानों और उनके परिजनों को संबोधित करते हुए कहा कि सीमा सुरक्षा बल हमारी रक्षा की पहली पंक्ति है और ये हमारे लिए बेहद गर्व की बात है कि जैसलमेर में बीएसएफ स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश की पुलिस बल, बीएसएफ और सीएपीएफ के 35,000 से अधिक जवानों ने अलग अलग जगह पर अपना बलिदान दिया है। मुझे गर्व है कि बीएसएफ इसमें अग्रणी है। और ये है बीएसएफ का ऊंट दस्ता, ये हर किसी के दिल में अपनी जगह बना लेता है और इसकी वो है सम्राट। And see, well, they are jointly led. ये इस बात का प्रतीक है कि बल में पुरुष और महिला कार्मिक हर दिशा में कदम। कमांडर हैं हेड कांस्टेबल एम राजशेखर और कांस्टेबल सविता। देश के प्रति समर्पण, यही है इनकी पहचान। और इसका विशिष्ट महत्व है। महत्व दो दृष्टि से है। एक तो बल की स्थापना 65 में हुई, इसके बाद पहली बार सीमा के जिले में बल का स्थापना दिन बनाने का नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्णय किया है। और मैं मानता हूं इस परंपरा को हमेशा के लिए जारी रखना चाहिए, क्योंकि स्थापना दिन उसी जगह मनाना चाहिए जहां पर बल के सजग प्रहरी पराक्रम की पराकाष्ठा कर देश की सीमाओं को अक्षुण्ण रखते हैं, इसकी सुरक्षा करते हैं। इसलिए मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि आज जैसलमेर की वीर भूमि पर यह स्थापना दिन मनाया जा रहा है। आजादी मिले हुए 75 साल हुए हैं। हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय किया है। और जब आजादी की शताब्दी होगी, मतलब आज से 25 साल तक जब शताब्दी मनेगी, तो 75 से 25 साल का एक कालखंड अमृत काल के रूप में पूरा देश इसको देखेगा भी और इसके लक्ष्य तय कर मनाने का। आजादी के अमृत काल में यह तय करना है कि 100 साल के बाद जब देश आजाद होगा तब हम कहां खड़े होंगे, हर दृष्टि से, हर क्षेत्र से और अलग अलग डायमेंशन और परिमाणों से हम कहां खड़े होंगे, उसका लक्ष्य तय करने का ये वर्ष है। सीमा सुरक्षा बल का जो इतिहास है, बहुत गौरवपूर्ण इतिहास। 1965 के युद्ध के बाद इसकी स्थापना का निर्णय किया और उसकी स्थापना के कुछ ही समय के अंदर धीरे धीरे सीमा सुरक्षा बल ने अपने आप को व्यवस्थित करा और आज दुनिया का सबसे बड़ा सीमाओं की रक्षा करने वाला बल हमारा सीमा सुरक्षा बल है। इसको हमें बहुत गर्व है। पहाड़ हो, चाहे रेगिस्तान हो,
चाहे गुजरात और राजस्थान के दलदली रेगिस्तान हो, चाहे नदियों में और जंगलों में उबड़ खाबड़ बॉर्डर हो, पश्चिम बंगाल की बॉर्डर पर, मेघालय की बॉर्डर पर, चाहे बर्फीले तूफान के बीच में कश्मीर में, सीमा सुरक्षा बल ने ना -43 डिग्री टेम्परेचर की परवाह करी है, ना 50 डिग्री टेम्परेचर की परवाह करी है। हर भौगोलिक परिवेश के अंदर अहर्निश पराक्रम और उत्कृष्ट सेवा का प्रदर्शन करते हुए सीमा सुरक्षा बल ने अपने देश को सुरक्षित रखा है। आपको मिले एक महावीर चक्र, 13 वीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र और अगिनत पुलिस मेडल आपके सीमा रक्षण में एक अद्वितीय बल होने का सबसे बड़ी साक्षी भरता है कि ये बल को इतने सारे वीरता के चक्र मिले हैं, वो मेरे लिए भी गौरव है। मित्रों, मानव जाति के इतिहास में वीरता को सम्मानित करने के लिए कोई पदक बना ही नहीं है। आपकी वीरता स्वयं में पूरे देश के लिए एक पदक है। इससे ज्यादा परिचय में आपकी वीरता का नहीं दे सकता। इस अवसर पर गृह मंत्री ने बीएसएफ बॉर्डरमैन की वार्षिक पत्रिका का विमोचन भी किया। बॉर्डरमैन एनुअल मैगजीन का मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा लोकार्पण। गृहमंत्री अमित शाह ने जैसलमेर में आयोजित सीमा सुरक्षा बल के 57वें स्थापना दिवस समारोह में सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों को पदक प्रदान किए। अन्य जवान भी और बाकी समाचार इन विराम पाछे। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. और अब बाकी समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर स्थित द बार काउंसिल ऑफ राजस्थान रा नया बन्या अधिवक्ता भवन रो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए उद्घाटन कीनो। इन मौके बोलता थका वणा कहो कि अधिवक्ता समाज री अहम कड़ी रा रूप में आपने जिम्मेदारी निभाता थका लोगारा न्याय रा मौलिक अधिकार री अवधारणा ने और मजबूत करे। वणा कहो कि न्यायपालिका संविधान री रक्षक है। मुख्यमंत्री कहो कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों ही संवैधानिक जिम्मेदारी सुबंध्या हुआ है। राष्ट्रव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान रे तहत देश में अब तक 127 करोड़ 61 लाख सु बत्ता कोरोना रा टीका लगाया जा चुका है। राज्य में भी इन अभियान रे तहत अब तक 8 करोड़ टीका लगाया जा चुका है। इन्हीं कड़ी में काल आखा प्रदेश में 10 लाख सु बत्ता टीका लगाया गया। चिकित्सा सचिव वैभव गालरिया बतायो कि सब सु बत्ता टीका नागौर में लगाया गया।
कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीनेशन अभियान रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच टीकाकरण अभियान ने रफ्तार पकड़ ली है। शनिवार को देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना रोधी टीका लगाया गया। इसी के साथ देश में टीकाकरण का आंकड़ा 127 करोड़ को पार कर गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर कहा, हर घर दस्तक अभियान के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। प्रदेश में काल कोरोना संक्रमण रा 26 नया मामला सामू आया है, जबकि 27 लोग इन बीमारी से ठीक भी हुआ। प्रदेश में सक्रिय मामला की तादाद 213 है। इनमें सबसे बत्ता 100 सक्रिय मामला जयपुर जिला में है। अभी तक 9,45,706 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। बीकानेर जिला में 10 लोगों में कोरोना संक्रमण रो पतो लागबारे पाछे स्वास्थ्य महकमा की टीम विदेशी नागरिकों की रेंडम टेस्टिंग शुरू कर दी है। प्रदेश में बढ़ता कोरोना मामला और कोविड रा नया वेरिएंट ओमिक्रॉन रा संभावित खतरा रे मद्देनजर स्वास्थ्य महकमा तैयारियां शुरू कर दियो है। प्रदेश में शनिवार ने 10,72,000 लोगों रे टीका लगाया गया। टीकाकरण परियोजना निदेशक डॉक्टर रघुराज सिंह बतायो कि तीसरी लहर रा अंदेशा रे बीच स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से चौकस है और सगला जिला में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ा दी गई है। हमारे यहाँ पे राजस्थान ने कल एक बहुत बड़ा अचीवमेंट टारगेट जो था वैक्सीनेशन का वो अचीव किया 10 लाख डोज का, जिसके लिए कई जिलों को मैं बधाई भी देना चाहूँगा। और ये सब कुछ हमारे माननीय मंत्री महोदय एवं हमारे जो माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब हैं वह हमारे CMHO साहिबान वगैरह की बदौलत बहुत अच्छे से एक टारगेट, डायरेक्टर साहब की वजह से एक टारगेट अचीव हो पाया। हम लोगों ने अब तक राजस्थान के अंदर 7,08,84,800 कुछ टीके लगा दिए हैं। ये कंबाइंड डोजिंग है, जिसमें फर्स्ट डोज के कुछ 4 करोड़ व सेकेंड डोज के कुछ 2 करोड़ टीके हैं। और आगे की प्लानिंग जो हमारे माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी, जिसमें माननीय कलेक्टर साहब वगैरह सबने भी एक बहुत अच्छा प्लान ऑफ एक्शन सुझाया है कि जिसमें हम हर घर दस्तक जो प्रोग्राम था उसको और आगे एक्सटेंसिव मोड पे लेके जाएं और पब्लिक को अवेयर करके उनके जहां भी हमें 10 से 12 लोग एक वाइल्ड डोज के हिसाब से मिले सार्वजनिक प्लेस पे, उसमें हम टीकाकरण का सत्र आयोजित करके और पब्लिक को इससे लाभान्वित कर सकें। राजस्थान प्रदेश के अंदर कल जो वैक्सीनेशन हुआ है उसमें 10,95,000 डोजेज लगाई थी और उसमें सबसे अधिक डोज हमारे नागौर ने लगाई, फिर हनुमानगढ़ और भीलवाड़ा ने लगाई, जिन्होंने तीनों ने ही 1-1 लाख से ऊपर डोज लगाई थी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ओमिक्रॉन या थर्ड वेव को देखते हुए हमको जल्दी से जल्दी वैक्सीन की दोनों डोजें लगवा लेनी चाहिए। जिन्होंने पहली डोज लगवा रखी है उनको अपनी सेकंड डोज भी जल्दी से जल्दी लगवा लेनी चाहिए, जिससे कि इस बीमारी से बचाव हो सके। मैं सबसे ये अपील करना चाहूँगा कि जिन व्यक्तियों की पहली डोज लगवा चुके हैं और उसमें 84 दिन से ज़्यादा का गैप आ गया है या पहली डोज लगवाए हुए, तो उनको बस अपनी सेकंड डोज भी लगवा लेनी चाहिए। इसी तरह से कोवैक्सीन की अगर पहली डोज लगवाए हुए 28 दिन हो गए हैं तो उनको अपनी सेकंड डोज भी अतिशीघ्र लगवा लेनी चाहिए। इसमें अगर कोई अवधि से ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो अपनी सेकंड डोज भी निकटतम अपने केंद्रों पर लगवा सकते हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य खातर होबावाला चुनाव में प्रदेश रा 12 कोटा, श्रीगंगानगर और करौली जिला में नाम पाछो लेबारे पाछे अब कुल 2,251 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। इनमें से 1,946 उम्मीदवार पंचायत समिति सदस्य खातर, जबकि 305 उम्मीदवार जिला परिषद सदस्य खातर चुनाव लड़ रहे हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला काल राजगढ़ उपखंडीय ग्राम पंचायत श्रीचंदपुरा में रखा गया प्रशासन गांव के संग अभियान रे तहत शिविर रो निरीक्षण किनो। इन मौके वना अधिकारियों ने आम लोगों ने मौका माथे ही राहत दिलाबारा निर्देश दिया। वना कहो कि लोगों का काम बेगा पूरा हो सके इन्हीं मकसद से राज्य सरकार प्रशासन गांव के संग अभियान चलाई है। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ग्रामीण विकास खातर गांवरा लोगारी सावचेती ने जरूरी बतायो है। वना कहो कि सरकारी योजनाओं बाबत गांवरा लोग जितना ज्यादा सावचेत रहेला उतनो ही गांवरो विकास वेला। मंत्री काल जैसलमेर में प्रशासन गांव के संग अभियान रा शिविर में लोगों ने संबोधित करता था यह बात कही। कृषि मंत्री और बीकानेर प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया एक दिन रा दौरा माथे बीकानेर पुग्या। अठे सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं वनारो स्वागत कीना। पाछे कटारिया कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक ने संबोधित कीनो। नगर निगम हेरिटेजरी महापौर मुनीश गुर्जर और उप महापौर मोहम्मद असलम फारूक आज 3.5 करोड़ रुपया 11 कामारो लोकार्पण कीनो। इन मौके वना पार्षदाना अपरा वार्ड में करवाया जा रहा कामारी गुणवत्ता रो
ધ્યાન રાખવાની વાત કહી। શહેરમાં ગુલાબી શરદીની આહટરે સાથે ऊनी कपड़ा खातर प्रसिद्ध तिब्बती मार्केट में भी लोगारो उत्साह देखवा खातर मिल रहा है। इन बार आवासन मंडल कानिसू तिब्बती शरणार्थियों खातर मानसरोवर स्थित झूलेलाल मार्केट में 266 दुकानें आवंटित करी गई है। आज विश्व मृदा दिवस है। इन मौके दोसारा कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यक्रम रखो गयो। कृषि अधिकारी अशोक कुमार मीणा बतायो कि इनमें काश्तकारों ने मृदा परीक्षण की वैज्ञानिक पद्धति और विश्लेषण की जानकारी दी गई, जिनसु काश्तकार सही खाद रो उपयोग कर सके और माटी की उर्वरकता बढ़ा सके। आज जिला स्तरीय विश्व मृदा दिवस कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के संयुक्त सुबोध पब्लिक स्कूल री एनएसएस इकाई कानिसू आज दुर्गापुरा गौशाला में 7 दिन रो शिविर राख्यो जा रह्यो है। शिविर में बौद्धिक क्रियाकलाप साथ योग क्रियाओं की जानकारी भी दी जा रही है। हनुमानगढ़ 10 सीडीआर कुलचंद्र में श्रीमती निक्की देवी हीराराम टाक स्मृति संस्थान कानिसू रक्तदान शिविर राख्यो गयो। इनमें लोग बढ़ चढ़ शिरकत की। संस्थान संयोजक रूपराम टांक बतायो कि शिविर में कुल 120 इकाई रक्त इकट्ठो कर्यो गयो। कोटा में गृह क्लेशु तंगार एक महिला अपनी 5 बेटियां ने लेर कुआ में कूद गई, जिनसु महिला सेती सगला लोगों की मौत हो गई। सूचना रे पाछे रामगंज मंडेरा डिप्टी एसपी प्रवीण नायक और सीआई राजेंद्र प्रसाद मीणा जाब्ता साथे मोखा माथे पूग्या और शवा ने पोस्टमार्टम खातर अस्पताल पुगाया। खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना काल उदयपुर दौरा माथे रहा। मंत्री उदयपुर एमबी मैदान में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय तत्वावधान में क्रीड़ा मंडल कानिसू रखा गया अंतर महाविद्यालय हॉकी प्रतियोगिता समापन जलसा में मुख्य अतिथि री भांज शामिल हुआ। प्रतियोगिता वल्लभनगर दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत री याद में राखी जा रही है। मौसम महकमा कानिसू प्रदेश घणकरा इलाका में मौसम सूखो रहवारी आस जताई गई है। मौसम महकमा कार्यकारी निदेशक हिमांशु शर्मा बतायो कि आवता 5 दिन ताई मौसम बिल्कुल सूखो रहेला। इनसु प्रदेश में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ताई बढ़ सके है। और बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फेरू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर में जनप्रतिनिधि सम्मेलन ने किनो संबोधित कहो 2023 में प्रदेश में प्रचंड बहुमत रे साथे बनेला भाजपा की सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसलमेर में बीएसएफ रा 57वां स्थापना दिवस जलसा में की शिरकत। वीर जवाना रो किनो सम्मान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान जोधपुर अधिवक्ता भवन रो किनो वर्चुअल उद्घाटन। संवैधानिक मूल्य की रक्षा खातर स्वतंत्र और सशक्त न्यायपालिका ने बताया जरूरी। देश और प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान जारी। देश में अब तक 127 करोड़ 61 लाख से बत्ता लगाया गया कोरोना का टीका। प्रदेश में भी लगाई जा चुकी है 8 करोड़ से बत्ता डोज। और मौसम महकमा कानिसू प्रदेश घणकरा इलाका में मौसम सूखो रहवारी आस। तापमान में हो सके है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी। राजधानी समाचार बुलेटिन पूरो हुयो। नमस्कार।